अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें लेकर हाज़िर हूँ। एक खबर तो ये है कि जनाब के मुस्लिम लीग नून के लिए हर रोज़ एक नया ट्रैप तैयार होता है और जाल पे जाल शिकारी डाल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उस ट्रैप में, उस जाल में आती हुई नज़र नहीं आ रही। और दूसरी ये कि बहुत शोर सुन रहे थे हम, जनाब चौधरी निसार अली खान वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। वो कब वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो बात हम शुरू करते हैं मुस्लिम लीग नून के ट्रैप से। नाज़रीन, जब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए हैं बिलखसूस, और उससे पहले बिलअमूम मुस्लिम लीग नून के लिए अक्सर नए नए ट्रैप्स तैयार होते रहते हैं। और कभी नून में से शीन निकाली जाती है और कभी शीन में से मीम निकाली जाती है, और हम ये चीज़ें मुसलसल सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। आपने देखा कि पहले कभी गुजरावाला के MPs, कभी कहाँ के MPs, ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून में से निकाल के कहा जाता रहा कि बस अब तो मुस्लिम लीग नून गई, ख़त्म हो गई। इसी तरह बहुत सारे फार्मूले भी मार्केट में आते रहे। माजी में हमने सुना कि जनाब लंदन में भी राब्ते किए गए कि जनाब लोग भी वहाँ पर जाते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ जो है वो पैकेजेस, मुख्तलिफ डील्स उनके सामने रखते रहे। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनके बारे में ऐसी खबरें भी आती रही कि जी ये फ़लाँ चीज़ पर बात तय होगी, फ़लाँ चीज़ पर बात तय होगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ जब भी वहाँ पर मीडिया से बात करते थे तो उनकी बातों से जो नतीजा निकलता था वो सब कुछ मफाहमत नाम या जो पैकेज डील और ये मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रैप्स थे, मैं तो उनको ट्रैप्स ही कहूँगा, उनका दरअंदख्ता कर देते थे। यही सूरत हाल पाकिस्तान में मरीम नवाज शरीफ साहबा की है, जहाँ पर मामला पता चलते हैं कि जनाब जेलों में मुलाकातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब से। आप शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, आप शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे, और जनाब ये सारे मामला तय पा गए हैं। मरकज़ में ऐसी हुकूमत बनेगी, पंजाब में ऐसी हुकूमत बनेगी, लेकिन ऐन वक्त पे हर चीज़ का काम हो जाता है नाकाम। इस दफ़ा अब एक नया ट्रैप ये आ गया कि एक नया फार्मूला सामने लाया गया, और नए फार्मूले के मुताबिक ये था कि जनाब चौधरी निसार अली खान 3 साल से हलफ नहीं उठा रहे थे। उन्होंने पंजाब असम्बली का हलफ उठाया और सुन रहे थे कि जी वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। और कुछ ऐसा फार्मूला तय पाया कि जी पंजाब में जो है वो चौधरी निसार अली खान वज़ीर आला बनेंगे, जबकि मरकज़ में कौमी हुकूमत बनाई जाएगी जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब करेंगे। लेकिन ये सारी बातें अभी हवा में मोलक थी और अभी किसी तरफ जा नहीं रही थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने बाहर जाना था नवाज शरीफ साहब के पास ये फार्मूला लेकर, और फिर जो भी इस फार्मूले की मज़ीद जुज़ियात थी, मज़ीद तफसीलात थी, वो डिस्कस होने थे, फिर को हाँ ना करनी थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से भी कुछ ऐसे मैसेजेस दिए कि मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। और जब मरीम नवाज शरीफ साहबा की बात हुई मीडिया के साथ, उन्होंने जो गुफ्तगू की उसका अगर हम मफहूम निकालें और नतीजा निकालें तो वो ये था कि मुस्लिम लीग नून किसी किस्म की मफाहमत के लिए तैयार नहीं है। जब मरीम नवाज शरीफ साहबा से ये सवाल पूछा गया कि चौधरी निसार अली खान के हवाले से, तो उन्होंने कहा चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इस हवाले से वो कोई बात नहीं कर सकती। सो ये जो एक नई प्लानिंग थी, एक नई मनसूबाबंदी थी कि चौधरी निसार जो हैं वो उनको सामने लाकर मुस्लिम लीग नून उनको दोबारा एक्सेप्ट किया कर ले चौधरी निसार अली खान को। कुछ ऐसी कोशिशें भी की जाती कि शहबाज शरीफ साहब के थ्रू उनको दोबारा एंट्री दी जाए चौधरी निसार अली खान को, और उस एंट्री के बाद मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्ट कर ले और पंजाब में एक तब्दीली लाई जाए और उसके बाद वफाक में तब्दीली लाई जाए। अब ये अलग बात है कि पंजाब में तब्दीली तो वो जो मनसूबा साज थे वो ये चाह थे कि ले आई जाए, क्योंकि उस्मान बुज़दार से वो कभी भी खुश नहीं रहे। चौधरी निसार अली खान भी अपने ही जो है वो हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी थे। तो ये बड़ा एक विन विन पोजीशन बन रही थी मनसूबा साजों के लिए कि जनाब पंजाब में चौधरी निसार अली खान आ जाएंगे। चौधरी निसार अली खान तो अपने ही आदमी हैं, और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो एक कार्ड दिखा दिया जाएगा कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनवा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने माजी में भी कभी प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर्स कबूल नहीं की। इस दफ़ा थोड़ी सी उसमें तब्दीली थी। पहले तो उनको ये कहा जाता था ना कि वो अपने भाई से बगावत करें, तो जब नून में से शीन निकलने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई तो फिर अब ये एक नया ट्रैप लाया गया कि नहीं जी आप मियाँ साहब को मना लें और यूँ मुस्लिम लीग नून जो है वो जो सख्ती बर्दाश्त करी है उसमें से निकल जाएगी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेले हुए। मियाँ नवाज शरीफ इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने एक इंतहाई सख्त बयानिया लिया है, और तवक्कुआत जो की जा रही थी कि उस बयानिए के बाद शायद मुस्लिम लीग नून को पब्लिक में एक्सेप्टेंस ना मिले, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में ये साबित हुआ कि एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। अब अगर नवाज शरीफ साहब उस बयानिए से हटते हैं और इस मफाहमत को कबूल कर लेते हैं तभी मुस्लिम लीग नून जो है वो पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रहेगी, और अगर वो उस पर कायम रहते हैं तो यकीनन मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ये जो नए ट्रैप हैं, नए जाल हैं, मुस्लिम लीग नून उनमें फ़िलहाल आती हुई नज़र नहीं आ रही। कल क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, वो अब बतौर अपोजिशन लीडर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इस सारी कहानी के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये मरीम साहबा का अपना ग्रुप है और वो बड़ी हार्ड स्टांस ले रही हैं, और वो पार्लियामेंट से बाहर जो है वो उनका ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है, पब्लिक में ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेंस है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मुफाहमत चाहते हैं, वो दीगर अपोजिशन पार्टियों से भी
मफाहमत चाहते हैं। लेकिन मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ की थी कि ये एक नज़र का धोखा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो लोग ट्रैप में लाना चाह रहे हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जिसे कहते हैं कि सियासत को पहुंच भी नहीं सकते। मियाँ नवाज़ शरीफ ये दोनों चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी से हो रही है। मेरा ये ख्याल है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। और जब भी कोई मामला आगे की तरफ चलेगा तो ये दोनों चीज़ें अपने वक्त पर मुकर्रर वक्त पर आके जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब समझेंगे उस वक्त इन दोनों में से कोई एक जो चीज़ है वो आगे आ जाएगी और दूसरी चीज़ को पीछे कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी होगा नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी से होगा। और अभी तक बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून है वो अपने अगले इलेक्शन को बचाने के लिए, या जो अब सूरत नज़र आ रही है कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या होगी, उसको कायम रखने के लिए और उसको में मज़ीद बेहतरी पैदा करने के लिए कभी भी इन हाउस चेंज का हिस्सा नहीं बनेगी, ना पंजाब में ना कि मरकज़ में। अब बात करते हैं हम चौधरी निसार अली खान की। चौधरी निसार अली खान 3 साल से पंजाब असम्बली का हलफ नहीं उठा रहे थे, फिर वो हलफ उठाने गए 3 साल के बाद अचानक, और फिर उसके बाद वो नहीं उठा सके, फिर वापस आ गए, फिर उनको यकीनदानी कराएगी वो दोबारा गए, उन्होंने हलफ उठा लिया। उसके बाद ये मामलात चल रहे हैं कि जी अब चौधरी निसार साहब कब वज़ीर आला बनेंगे। हमारी कोशिश ये थी कि इस मामले पर थोड़ी सी तहकीक की जाए, और जब मैंने चौधरी निसार अली खान साहब के करीबी हलकों से रब्ता किया है तो उनके मुताबिक ये पता ये चला कि जो एक अभी तक की बज़ाहिर प्लानिंग नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जो आइंदा बजट पेश होने जाएगा पंजाब असम्बली में, उस बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, काफ़ी शोर शराबा होगा। लेकिन एक आध हफ्ते की कोशिश के बाद वो बजट मंजूर करा लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी और फिर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। ये चौधरी निसार अली खान के करीबी हलकों का ख्याल है। लेकिन जहाँ तक हमारी इसमें तज्ज़िया की बात है, बतौर सहाफ़ी ये जो सारी प्लानिंग थी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि चौधरी निसार अली खान जब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे और मुस्लिम लीग नून उनको ऑन कर लेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और कंट्रोल हासिल कर, चूँकि जब वो पहले भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे तो मियाँ नवाज़ शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत चौधरी निसार अली खान थे। आता कि इवन शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा ताकतवर जो चौधरी निसार अली खान थे। और अब वो अगर दोबारा आ जाते हैं फिर वो वज़ीर आला पंजाब भी होते हैं, वो अपनी पार्टी के लोग हैं पुराने, तो वो उनकी पार्टी के ऊपर एक ग्रिप बन जाएगी। ये एक प्लानिंग थी। लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है कि चौधरी निसार अली खान तो असम्बली में आ गए उस प्लानिंग के तहत, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून उस प्लानिंग का हिस्सा बनती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो अगर किसी भी ऐसी प्लानिंग का हिस्सा बनती है तो अगला इलेक्शन पर मुस्लिम लीग नून का ख़राब हो जाएगा। और मियाँ नवाज़ शरीफ बहरहाल एक बहुत सीजन सियासतदान है, वो घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।